बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हरियाणा में पीएम मोदी के बैक टू बैक 2 कार्यक्रम रहेंगे। अंबाला और गोहाना में होगी विशाल जनसभा। दोपहर 1 बजे अंबाला पहुंचेंगे पीएम मोदी। करीब 3 बजे गोहाना में होगी पीएम की रैली। सीएम सैनी समेत कई वरिष्ठ नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से बचाव के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें कि 2 बैक टू बैक कार्यक्रम पीएम के आज रहने वाले हैं। बात करें अंबाला की, अंबाला और गोहाना में रैली करेंगे पीएम। साथ ही जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, तैयारी पूरी की जा चुकी है। आज रैली होनी है। दोपहर 1 बजे अंबाला पहुंचेंगे पीएम मोदी। करीब 3 बजे गोहाना में पीएम की रैली होगी। तो सीएम सैनी समेत कई वरिष्ठ नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और गर्मी से बचाव के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा में तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मद्देनजर गर्मी से बचाव के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पीएम जो है 2 बैक टू बैक कार्यक्रम आज हरियाणा में करने वाले हैं? जी देखिए, 24 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त तो रहने ही वाले हैं। और खुद देखिए, डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी पूरी रैली की जो व्यवस्था है, तैयारियों की और सुरक्षा की समीक्षा ये खुद कर चुके हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण आज हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दिक्कत देखिए, आज चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर अंबाला और सोनीपत के गोहाना की बात करें तो यहाँ रैली का आयोजन हो रहा है। अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बंटो कटारिया के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे। और खास बात है कि उनके दिवंगत पति जो कटारिया थे, उनके साथ प्रधानमंत्री की जो काफी नजदीकी हमेशा से नरेंद्र मोदी की रही है। तो ऐसे में आज वे पहुंचेंगे यहाँ और जन रैली को संबोधित करेंगे। और साथ साथ सोनीपत के गोहाना में जो रैली रखी गई है, एक तरह से यहाँ भी वे मजबूती से भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौरी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आज के ये रैली सुरक्षा की दृष्टि से तो काफी यहाँ की गई है व्यवस्था। और जो प्रधानमंत्री के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है, 3 लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी का प्रबंध रहता है, तो वैसी यहाँ व्यवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री खुद चुनावी रण में उतरे हुए हरियाणा के, तो ऐसे में उनकी रैलियों का कितना असर जो है हरियाणा के मतदाताओं पर रहता है। जी चविष्का। अमित, बिल्कुल, चुनावी रैलियों की बात करें तो खुद पीएम यहाँ हरियाणा पर आने वाले हैं। साथ ही सोनीपत की आपने बात करी, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है सोनीपत, तो इसको किस तरीके से देखें? निश्चित रूप से देखिए, सोनीपत के साथ साथ जो है वो कई इलाकों को, जो आसपास की सीटें हैं, उनको साधने की रणनीति बनाकर ही प्रधानमंत्री की रैली का आयोजन जो है दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। अगर अंबाला की बात करें तो देखिए, कुरुक्षेत्र और करनाल सीट और सोनीपत और रोहतक, तो 5 जो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ की मतदाताओं को साधने की रणनीति इन दोनों ही रैलियों के माध्यम से बनाई गई। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि देखिए उनका गढ़ भी कहा जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि आज विधानसभा की दृष्टि के हिसाब से तो उनका संगठन यहाँ ज्यादा मजबूत है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो पिछला चुनाव खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से हार गए थे और रोहतक से उनके बेटे हार गए थे। तो ऐसे में इस बार जो है तस्वीर बदली हुई है, मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री की रैली कितनी बड़ी भूमिका निभाती है और क्या तस्वीर इस इलाके की बदलती है, चुनावी तस्वीर, यह देखने वाली बात होगी। जी अमित, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद हरियाणा में आएंगे। साथ ही आपको बता दें 2 बैक टू बैक कार्यक्रम उनके होने हैं। अंबाला और गोहाना में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।